नजर नजर में उतरना कमाल है, नजर नजर में उतरना कमाल है, नफस नफस में बिखरना कमाल है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल टारी क्लास बाय असलम जी में। मैं हूं एमडी असलम। आप सभी का स्वागत करते हैं इस वर्ग क्लास के नैन्थ का जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संख्या पद्धति से अंतर्गत आप लोग को बताया जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इसको देखने के बाद जैसे कि आप सभी को पहले बच्चे पता है, जो वर्ग नैन्थ क्लास का जो बुक पढ़ाया जाता है सुबह की प्रत्येक रोज 6:30 बजे से, जिसमें हमने आपको एक चैप्टर को पूरा कवर कर चुका है। उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी के वीडियो आपको इस महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। आइए वीडियो में पूरा बने रहिएगा, जो कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे, जिसमें से पहला सवाल आपको दिया गया है, जो 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्या, जैसे कि प्यारे बच्चे आप सभी को बताए थे 3 और 4 के बीच पहली परमीय संख्या, पहली परिमेय संख्या बराबर। तो पहली परमीय संख्या ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चे जैसे कि बताए थे 1/2 तो आपको देना ही है, और जिनके बीच परमीय संख्या उनको दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो फिर 1/2 और 3 और 4 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 7। तो जब 7 से गुना करिए तो 7/2। फिर दूसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2 तो होगा ही, साथ में ये 3 और प्लस जो पहली परमीय संख्या आपने ज्ञात किया है 7/2 के साथ जोड़िएगा। फिर 1/2, फिर नीचे में कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, 2 दूना 1 का 2 मरतबे पढ़ेंगे, 2 को जब 3 से गुना करेंगे तो 6, प्लस 2 1 2 होता है तो 1 को जब 7 से गुना करेंगे तो 7। फिर 1/2 गुने 6 और 7 को जोड़िएगा तो 13/2। इस प्रकार से प्यारे बच्चों जब 13 को 1 से गुना करें तो 13 का 13 और 2 को गुना करिएगा तो 4। इस प्रकार से दूसरी परमीय संख्या आपने याद किया है। इसी प्रकार से तीसरी परमीय संख्या बराबर 1/2। फिर इससे पहले आप 3 जोड़े थे, ये 3, अब इस 4 को जोड़िए फिर पहली परमीय संख्या के साथ 7/2 के साथ। फिर 1/2 तो रहेगा ही, 4 नीचे में 1 है तो 1 और 2 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आएगा, 2। फिर 1 2 2 और 2 को जब 4 से गुना करें 4 दूना 8 प्लस 7। फिर 1/2 गुने 8 और 7 कितना जाएगा, 15/2। जब गुना करिए तो 15 का 15 और 2 दूना 4। इस प्रकार से तीसरी परमीय संख्या ज्ञात कर चुके हैं। इसी प्रकार से चौथी परमीय संख्या ज्ञात करेंगे, चौथी परमीय संख्या। तो चौथी परमीय संख्या बराबर 1/2। फिर अब आपको करना क्या, 3 में दूसरी परमीय संख्या के साथ जोड़ देना जो आपने ज्ञात किया 13/4 को। अब इसको 1/2 और इसका भिन्न करेंगे तो 4 आएगा लघुत्तम में, 4 × 12 + 15। फिर 1/2 गुने 12 3 कितने हो जाएगा, 12 और 13 को जोड़िएगा तो 25, तो 25/4 दे देना, 25 सेकंड 25, फिर 4 दूना 8। ये चौथी परमीय संख्या ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से पांचवी परमीय संख्या बराबर, तो पांचवी परमीय संख्या बराबर 1/2। फिर दूसरा जो है 3 और 4 के बीच है, तो 4 में दूसरी परमीय संख्याओं को आपको जोड़ देना है, 4 में दूसरी परमीय संख्याओं को आपको जोड़ देना है। जब लघुत्तम लेंगे तो 1/2 रहेगा और 4 और नीचे में 1 है तो 1 4 का लघुत्तम 4, तो 4 चौके 16 प्लस 4 1 4। जब 13 को गुना करेंगे तो 13। फिर 1/2 और गुने 13 और 16 को जोड़ेंगे तो 29/4, तो 29/4 दूना 8। ये आप प्यारे बच्चों पांचवी परमीय संख्या ज्ञात कर चुके हैं। अब छठी परमीय संख्या बराबर, तो छठी परमीय संख्या ज्ञात करने के लिए भी आपको 1/2 ही देना है। साथ में आपने क्या किया, दूसरी परमीय संख्या को जोड़ा है, तो अब इसको जोड़ेंगे किसके साथ, तीसरी परमीय संख्या जो 15/4 आपने 4 ज्ञात किया था। फिर आप लघुत्तम लीजिएगा, 1/2 लघुत्तम लेंगे तो 4 4 × 12 + 15। फिर 1/2 गुने 12 और 15 को जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है, बट्टा में 4। फिर 27 सेकंड 27 और 4 दूना 8। इस प्रकार से प्यारे बच्चा आपने छठी परमीय संख्या ज्ञात कर लिया है। अब देखेंगे, अतः 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्या, तो छठा परमीय संख्या बराबर। अब प्यारे बच्चों देखिए, छठा परमीय संख्या जो है आपने पहली परमीय संख्या ज्ञात कर चुके हैं 7/2, नीचे में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 7/2। फिर दूसरी परमीय संख्या 13/4। फिर तीसरी परमीय संख्या 15/4।
4। फिर आपने चौथी पर में संख्या ज्ञात किए थे 25/8। फिर पांचवें पर में संख्या 29/8। फिर छठी पर में संख्या 27/8। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो इस प्रकार से आपने पहले प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। दूसरे प्रश्न को लिखने में आपको समय ना लगे, इसीलिए हम वीडियो को स्टॉप करके दूसरे सवालों को लिखकर दूसरे सवालों को आपको हल करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी अभी 1 नंबर के सवालों को हल किए, अब दूसरे नंबर के सवालों को देखिए। जैसे कहा था निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। ये प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार ऐसा देखा गया है, जो बोर्ड एग्जाम के 10वीं क्लास में ये पूछा गया प्रश्न है। जैसे कि अगर इस तरह के सवाल दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको मान लेना, माना कि x बराबर 0.6। रेकरिंग का मतलब होता है वो अंक बार बार आएगा, रिपीटेड आएगा। आप अपने इच्छा के अनुसार जितना मर्जी उतना बार लिख सकते हैं। इसे समीकरण हम 1 बना देंगे। फिर समीकरण 1 में 10 से दोनों तरफ गुना करने पर चलिए, जैसे कि प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं, जो समीकरण 1 जो दिया गया इसमें x से जब 10 से गुना करें तो 10 x बराबर 10 गुने 0.6 पे रेकरिंग है। मतलब आप जितना मर्जी उतना बार लिख सकते हैं। जब आप इसे 10 से गुना करिएगा तो 10x बराबर 0, एक 0 के बाद जो दशमलव है एक अंक इधर सरक जाएगा 10 से गुना करने पर, तो 6.66 इस तरह से आप दे सकते हैं। और इस प्रकार से ये समीकरण 2 हो जाएगा। जैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 बन जाता है तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 के संगत पक्षों को घटाने पर तो प्यारे बच्चों जैसे कि समीकरण 2 देख पाइएगा, इसमें 10x है तो 10x और समीकरण 1 तो संगत पक्ष मतलब बराबर से पहले वाले घटाइएगा तो 10x में से अगर 1x को हटाएंगे, फिर समीकरण 2 में 6.66 इस तरह से दिया गया है। घटाएंगे आपको समीकरण 1 में 0.66 इस तरह से दिया गया है। 10x में से अगर 1x को घटाइएगा तो 10 में से 1 जैसे ही घटेगा तो कितना x बचेगा? 9x। तो ये आपको यहाँ पे 9x लिख देना है। फिर 6 दशमलव के बाद 6 अनंत बार आता है। रेकरिंग का मतलब वो अंक का अंत नहीं होता, अनंत बार आता है। तो 6 दशमलव जैसे ही घटाइए ऐसे तो 6.00 इस तरह से आ जाएगा। फिर या 9x बराबर 6 दशमलव के बाद 0 है मतलब कुछ भी नहीं है। फिर या x बराबर 6 इधर 9 गुना में इधर लाएंगे तो भागा में काटिए 3 दूना 6 3 तिया 9, चूंकि x बराबर 2/3। जैसे कि इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, जो आपको इस सवालों में जो याद करने के लिए कहा गया था 0.6 पे 6 का P/Q के रूप में, तो 0.6 पे रेकरिंग का जो P/Q के रूप में आएगा वो 2/3। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपने दूसरे नंबर सवालों को हल कर चुका है। चलिए, जैसे कि आप सभी अभी दूसरे नंबर सवाल को इसी टाइप का हल किए हैं, उसी के अंदर ये तीसरा नंबर सवाल है। जो दूसरा में आपको दो टाइप के सवालों को हल करने के लिए बताया गया है, जिसमें सवालों को प्यारे बच्चों इस तरह से बनाएगा। सबसे पहले आप लोग मान लीजिएगा, माना कि x बराबर 0. यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये तीनों पे रेकरिंग है। जब तीनों पे रेकरिंग है तो वही अंक आपको दोबारा से रिपीटेड होते जाएगा। आप अपने इच्छा के अनुसार जितना सुविधाजनक हो उतना आप इसे डॉट में आगे तक लिख सकते हैं, क्योंकि रेकरिंग जब भी दिया जाएगा वो इसे बार बार लिखा जाएगा। इसे समीकरण हम 1 मानेंगे। अब समीकरण 1 के संगत पक्षों को देखिए प्यारे, जैसे कि यहाँ पे इससे पहले 1 रेकरिंग था इसलिए हमने 10 से गुना किया था, लेकिन इन सवालों में रेकरिंग 3 पे यानी 0.3 को अंक पे रेकरिंग दिया, इसीलिए हमने इसे एक बार में 1000 से हमें गुना करना होगा। तो समीकरण 1 के संगत पक्षों को 1000 से गुना करने पर जब इसे आप गुना करिएगा तो 1000 गुने x बराबर 1000 गुने 0.001 फिर 001। इसी प्रकार से आप अंकों तक बना सकते हैं, जितना मर्जी उतना होगा। आप जब इसे गुना करिए तो ये कितना हो जाएगा 1000x, और जब इसे गुना करेंगे तो ये 3 अंक इधर सरक जाएगा 0001 इस तरह से ही आते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसे समीकरण आपको 2 बना देना है। अब समीकरण 1 और 2 जैसे बन जाए तो लिखेंगे समीकरण 2 के संगत पक्षों में समीकरण 2 के संगत पक्षों में समीकरण 1 को घटाने पर तो प्यारे बच्चों जैसे ही समीकरण 2 देख पाइएगा, ये यहाँ पे 1000x है और समीकरण 1 में 1x है, जबकि 0 आगे का 0 का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.001 1.001।
इसको आपको घटाना है। समीकरण एक को घटा दीजिएगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से घटा देना है। जब आप इसे घटाइएगा तो 0.001 इस तरह से अंक कई बार आप लिख सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। जब 1000x में से अगर आप एक x को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 999x, और एक दशमलव इधर जब घटाइए तो ये 00 के रूप में आ जाएगा। फिर यह x बराबर 1 और यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे दोबारा इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो 999x बराबर 1, ये दशमलव के अंकों के बाद कितना है 0, मतलब कुछ भी नहीं है। फिर यह x बराबर 1 इधर जो गुना में इधर लाएंगे तो भागा में, तो चूंकि x बराबर जो अभी आपने ज्ञात किया है, कितना ज्ञात कर लिए हैं x बराबर 1/999, जो कि यही p/q के रूप में आपको ज्ञात करने के लिए कहा था। तो इस तरह से 0.001 पर रेखिंग का जब भी p/q को याद करना रहे आप इस तरह से प्यारे बच्चों ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने दूसरे नंबर के दूसरा जो सवाल दिया गया था वो आपने कंप्लीट कर चुका है। अब तीसरे नंबर की ओर बढ़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब तीसरे नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप सवाल में देख पा रहे हैं, जो आप जानती हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पे जो रेखिंग दिया गया है, और वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। चलिए आइए जानते हैं इस सवालों को इस तरह से बनाएंगे। जैसे कि आपको दिया गया है जो 1/7 बराबर 0.142857 पे ये रेखिंग दिया गया है। जैसे इसमें रेखिंग इस तरह से मान दिया गया तो आपको 2/7 का मान पूछा जाएगा, तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 2 गुने 1/7 यानी इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब 2 गुने 1/7 का मान जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे दिया गया है 142857। अब इसे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, इसे गुना कर देना है। जब आप इसे गुना करिएगा तो गुना करके लिख देना है 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 5 2 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 8 2 16 1 17 के 7 हाथ में 1, 2 दूना 4 1, 5 4 दूना 8, 2 1 2, दशमलव है दशमलव बिठा दीजिए, 0 है 0 बिठा दीजिए, अगर ऊपर में रेखिंग दिया तो रेखिंग दीजिए। इस प्रकार से 2/7 का आंसर हो गया। ऐसे आपको 3/4 का हल करना है। 3/7 माफ करिए 3/7, तो 3 गुने 1/7 इस तरह से लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे 3 गुने इसका जो मान दिया गया 0.142857 पे रेखिंग, फिर आपको इसे 3 से गुना कर देना है। जिस प्रकार से गुना करिएगा इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 7 तिया 21 के 1 हाथ में 2, 5 तिया 15 15 और 2 17 के 7 हाथ में 1, 8 3 24 और 1 25 के 5 हाथ में 2, 3 2 6 और 6 2 8, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 3 3 1 4, दशमलव दीजिए, 0 है 0 दीजिए, रेखिंग है दीजिए। इस प्रकार से 3/7 का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 4/7, फिर 4 गुने 1/7 इस तरह से प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। इसका मान लिखेंगे 4 गुने 0.142857, फिर रेखिंग दिया गया। जब इसे गुना करेंगे तो 7 चौक के 28 के 8 हाथ में 2, 5 चौक के 20 और 2 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 8 चौक के 32 और 32 2 34 के 4 हाथ में 3, 4 2 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 4 2 8, आप 4 अंक गुना कर चुके हैं। अब यहाँ पे 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 के 6, एक बार दोबारा से कर सकते हैं आप। 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, आप 5 चौके 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 8 चौके 32 और 2 34 के 4 हाथ में 3, 4 2 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 4 चौके 16 1 17 के 7 हाथ में 1, 4 1 4 4 1 5, दशमलव के बाद 0। अगर गुना की कोई जरूरत आप दोबारा से कर सकते हैं और इसी तरह से क्लिक कर देना है। इसी तरह से 5/7 का करना है, 6/7 करना है। इस तरह से आप हल करते जाएंगे। उम्मीद है जो आप समझते होंगे। आज इस तरह से 5 गुने 1/7 का आपको गुना करना है। 5 गुने 0.142857। जब आप इसे गुना करेंगे तो इसी तरह से गुना करिएगा। 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 5 25 3 28 के 8 हाथ में 3, 8 5 40 3 43 3 हाथ में 4, 5 दूना 10 10 4 14 के 4 हाथ में 1, 5 का 20 1 21 1 हाथ में 2, 5 1 5 और 5 2 7, दशमलव उठाइएगा 0। इस तरह से रेखिंग दे दीजिएगा। इसका आंसर भी कंप्लीट। इसी प्रकार से 6/7 को हल करिएगा तो 6 गुने 1/7, नीचे में दिख पा रहा है यहाँ तक क्लियरली। तो इसी प्रकार से आप लिखते जाइएगा 6 गुने 0.142857 पे रेखिंग। जब आप इसे गुना करिएगा तो गुना करने के बाद आप देखिए 7 6 के 42 के 2 हाथ में 4, 6 5 30 और 4 34 के 4 हाथ में 3, 8 6 के 48 48 और 3, 48 3 51 के 1 हाथ में 5, 6 दूना 12 12 और 5 17 के 7 हाथ में 1, 6 चौके 24 24 और 1 25 के 5 हाथ में 2, 6 1 6 और 6 2 कितने हो जाएगा 8 हो जाएगा। दशमलव है दशमलव बिठा दीजिएगा, 0 है 0 दे दीजिएगा,
बराबर इस तरह से देखने देने के बाद इस तरह से आपका प्यारे बच्चों आंसर कंप्लीट हो चुका है। यही था दशमलव प्रसारों को आप इस तरह से बिना भाग दिए प्रक्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं कंप्लीट। चलिए प्यारे बच्चों अब 4 नंबर के सवालों को और बढ़िएगा तो देखिएगा संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करने के लिए कहता है। प्यारे बच्चों इस सवाल को 4 बक्स की आवश्यकता हो। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक स्केल के माध्यम से एक रेखा लेना है। रेखा जैसे आप ले लेते तो लेने के बाद आपको 9.3 का पैमाने लेकर काट लेना है। इस तरह से काटिएगा। आप नाम भी दर्शा सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार नाम रखिएगा। ये पैमाना होना चाहिए 9.3। जब आप इस तरह से माप लेकर 9.3 का काट लेते हैं तो काटने के बाद आपको करना क्या है, प्रकार के नोक को यहाँ पे रखना है और पेंसिल के नोक को जो आप इतना 9.3 लेते हैं इससे छोटा कर लेना है। याद रखेंगे आधा से अधिक होना चाहिए, आधा के बराबर नहीं होना चाहिए, आधा से कम नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से प्रकार के नोक को रखेंगे और आप जैसे मान लीजिए हम इतना बड़ा लेते हैं, इस तरह से एक बार ऊपर चले जाइएगा, इसी हिसाब से एक बार ऊपर और नीचे दोनों दिशा में, और उसी प्रकार को बिना छोटा बड़ा किए हुए अब प्रकार के नोक को बी पे रखिए और पेंसिल को नोक को एक बार इधर लीजिएगा और एक बार इधर लीजिएगा। जैसे इस तरह से आता है तो जहाँ पे एक दूसरे को काटेगा, काटने के बाद आप स्केल के माध्यम से इससे आर पार करते हुए आप इस तरह से लंब समद्विभाजित करके आप इस रेखा को काट लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस पॉइंट से होते हुए गुजरना चाहिए। जब आप इतना काम कर लेते हैं तो इतना काम करने के बाद प्रकार के नोक को यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल के नोक को यहाँ पे लाएंगे। इस दूरी के बराबर आपको ठीक करना, इस दूरी दोनों का दूरी क्या, प्रकार के नोक को आपने यहाँ पे रखा था, इसे केंद्र ओ नाम दे दीजिए। ओ से प्रकार के नोक को ओ पे रखिए, पेंसिल के नोक पर ए पर लाइए। जितना दूरी ए तक आएगा जब आप इधर घुमाइएगा यहीं पे प्रकार के नोक को नचाइएगा, यहाँ तक आपका दूरी अगर आता है तो आपने यहाँ तक काम सही किया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो करने के बाद आप प्रकार के नोक को रखिए यहीं पर ऊपर, और यहाँ पे जो ए था इस तरह से हाफ सर्कल प्यारे बच्चों आपको ले लेना है। जैसे ही आप इसमें हाफ सर्कल यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं तो इधर से मापिएगा 1 सेमी इधर की ओर। आपका माप जहाँ पे आता वहाँ तक आप ले लीजिएगा। 1 सेमी में पर आप इधर काटिएगा, इधर की ओर अंदर की ओर काटिएगा। जहाँ पे कटेगा यहाँ पे आपको करना क्या, एक हाफ सर्कल हो सकता है तो आप उसी माप से ले रहे हैं तो इस तरह से हाफ सर्कल बन जाएगा। जैसे आप यहाँ पे हाफ सर्कल ले लेते हैं तो इसे केंद्र मानकर उसी प्रकार से बिना छोटा बड़ा किए एक बार इधर की चलेगा, एक बार इधर। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको 90 डिग्री कोण बनाना है। 90 डिग्री कोण बनाने के लिए एक बार आपने इधर से काटा है, प्रकार के नोक को यहाँ पे रखे थे, एक बार इधर से काटा। अब प्रकार के नोक को यहाँ पे लाएंगे, एक बार ऊपर की और यहाँ से लाएंगे एक बार इस तरह से। जहाँ पे एक दूसरे काटेगा इससे होते हुए आपको एक रेखा अच्छी तरीका से खींच देना है। ये प्यारे बच्चों अभी आपने 90 डिग्री कोण बना लिया है, और जो इससे पहले जो बड़ा वाला हाफ सर्कल लिया था उसको जहाँ पे काटेगा उस कटान बिंदु से होते हुए इस तरह से आपको यहाँ पे ले लेना। हाँ, आप ये नहीं देखिएगा कि सर मेरा ऊपर गया है या मेरा नीचे, नहीं प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ जब रेखा खींचिएगा तो खींचने के दौरान ये जो रेखा है, ये आप जो बड़े सर्कल लिए थे, ये जहाँ पे काटेगा उससे होते हुए इस केंद्र को मिला दीजिएगा। अगर आप ऐसे करने में सक्षम होते हैं तो यकीनन आपका सवाल बन चुका है। ये √9.3 का सवाल था जो आपने संख्या रेखा पर दर्शा चुका है। अब हम लोग अगले सवाल 5 नंबर की ओर बढ़ेंगे। चलिए, जैसे कि आप सभी प्यारे बच्चे 4 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब आगे 5 नंबर के सवालों को देखिएगा। इसमें दिया गया निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। जैसे कि 1/√7, अगर इस तरह से हर का परिमीकरण करने के लिए कहे तो नीचे वाले को प्यारे बच्चे देखिएगा √7 है, यही ऊपर नीचे आपको गुना कर देना है। जब आप इसे गुना करिएगा तो ये हो जाएगा √107, और जब इसको गुना करिएगा तो √7 × 7 जब जोड़ा में आएगा तो इसको बाहर निकालने पर 1 7 के रूप में बाहर निकल पाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आपने आंसर कंप्लीट कर चुका है। 1/√7 का हर परिमीकरण, 1/√7 का हर परिमीकरण, तो हर परिमीकरण में आपको कितना आया है, √107/7। इस तरह से आपका पहला आंसर कंप्लीट हो चुका। इसी तरह से दूसरे सवाल जो पूछा गया इसमें भी हर परिमीकरण करना है, तो 1/√5 प्लस √2। प्यारे बच्चों, आपको जब भी इस तरह के सवालों का मुलाकात हो तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, जो ऊपर नीचे गुना करेंगे लेकिन इसमें चिन्ह का अंतर हो जाए। यहाँ पे जो प्लस है ये बदले में क्या आ जाएगा, माइनस, और ये सेम चीज़ों को ऊपर नीचे से गुना करना होगा। जब आप इसे गुना करिएगा तो √5 माइनस √2, यहाँ पे सेम चीज़ है लेकिन प्लस और माइनस का अंतर है। जैसे ही प्लस और माइनस का अंतर होगा तो ये a + b × a - b का सूत्र बन जाएगा। इसको जो लिखेंगे आप √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, यानी कि यहाँ पे एक सूत्र का निर्माण होता है जो a + b × a - b होता है, जो कि आप इसे लिखेंगे √5 माइनस √2। तो इसको लिखने पर √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। जब प्यारे बच्चे इसको कैलकुलेशन करिएगा तो √5 माइनस √2, जब √5 का स्क्वायर करेगा तो जैसे कि आप सभी क्लास के दौरान भी प्यारे बच्चे बताते रहते हैं हमेशा, ये स्क्वायर के डर से रूट भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि भूत के डर से मंत्र के डर से भूत भागता है, यहाँ पे स्क्वायर के डर से भागेगा रूट, बचेगा 5 - 2, तो 5 - 2 घटाइए तो कितना बचेगा, √3 बचेगा।
तो √5 माइनस √2। इस तरह से प्यारे बच्चे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, जो 1/√5 प्लस √2 का हर परिमीकरण, हर परिमीकरण जो आपने कितना याद किए हैं, √5 माइनस √2/3। इस तरह से प्यारे बच्चों आपने 5 नंबर के सवालों में हर परिमीकरण करना सीख चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर सवालों की ओर। चलिए प्यारे बच्चे, जैसे कि आप 5 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब 6ठे नंबर के सवाल की ओर आइएगा। देखिएगा आप सभी, इसमें कहते हैं ज्ञात करने के लिए, क्योंकि आपको 64 के पावर 1/2 के रूप में दिया गया था। इस तरह के सवालों की मुलाकात अगर जब भी होगा प्यारे बच्चों, तो आप सभी को याद रखना होगा 64 के पावर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब याद रखने वाली बात यह है, इस तरह के सवाल में बच्चे अक्सर गलती किया करते हैं। आपको गलती करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देखना नीचे में कितना दिया गया, 2। जैसे आपको 2 दिया गया रहे, तो ऐसे कंडीशन में आपको देखना जो 64 आखिर कौन ऐसा अंक है जो को उसी अंकों से यानी वो अंक 2 बार आना चाहिए। उसी अंकों को जब उसी अंक के साथ गुना करेंगे तो 64 आना चाहिए। प्यारे बच्चे, ऐसे वाले अंक कौन आ रहा है, 8 आ रहा है। जब 8 को 8 बार तो 2 बार आ गया 8, जब इसे गुना करें तो 64 आ रहा है। और बट्टे में आपको इसका पावर 1/2 के रूप में दिया गया है। इसको लिखेंगे 8 के पावर 2, यानी जितना बार आता है इसका पावर उतना ही होता है, 1/2। तब गुना के रूप में आया था, 8 के पावर 2 से 2 कट गया, 8 के पावर अब प्यारे बच्चों कितने बचेगा, 1। मतलब इस तरह से आपका आंसर 8 कंप्लीट हो चुका है। तो जब भी इस तरह का सवाल बनेगा, जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, तो आप लिखिएगा 64 के पावर 1/2। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, जिसका आंसर कितना आने वाला है, 8। इस तरह से आप इस सवालों को देखिएगा। फिर यहाँ पे भी वही कंडीशन लागू किया गया, 32 के पावर 1/5 दिया गया। आप बहुत सारे बच्चे आप सभी सवाल को देखते ही घबराए थे, इस सवाल को कैसे बनाएंगे। आपको घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं है। जैसे कि नीचे में आप देख पा रहे हैं 5 है, तो कौन सा ऐसा अंक है जो उसी अंकों से गुणा करेंगे 5 मरतबे, तो आपका आंसर 32 आएगा। ऐसे अंकों को ढूंढते तो हमें 2 नजर आ रहा है। जब 2 से गुना करते हैं, 2 का उसी अंकों से कितने बार गुना कर रहा है, नीचे में 5 है तो 5 बार वाले अंकों को ढूंढना होगा। 1 2 3 4 और 5। प्यारे बच्चे, आप गुना करके चेक कर सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 लाना था, तब 32 को गुणनखंड के तो इस तरह से आया है 1/5। तो 2 के पावर 5 और इसका पावर दिया गया 5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 के पावर 1 है। तो जब 2 के पावर 1 है, इसका मतलब 2 अकेले है, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही 7 नंबर में भी ज्ञात करने के लिए दिया गया है, जो आपको इसमें 32 का पावर 2/5 दिया गया है। 32 का पावर 2/5, 32 का पावर कितना दिया गया, 2/5। तो इस तरह के सवालों को भी प्यारे बच्चों आप इसी प्रकार से हल कर पाएंगे, जैसे कि आपने इस सवालों को ज्ञात किया है। जैसे कि अभी आपने सवालों को ज्ञात किया था। अगर ये भी सवाल रहेगा तो आपको यही काम करना है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और इसका पावर दिया गया है 2/5। तो जब इस तरह के सवाल देगा तो 2/5 तो देंगे ही, 2 के पावर 5, और फिर यहाँ पे 2/5 दिया है, तो 5 से 5 कट गया, 2 के पावर कितने होगा, 2। पावर 2 का मतलब उसी अंकों को गुना करेंगे, पावर 2 है तो 2 बार गुना करिए, 2 दूना 4। आंसर आपका कंप्लीट। यहाँ पे 16/3 है, इधर था लिख देते ताकि आपको दिखने में सहूलियत हो। 3/3 आपको दिया गया है, कितना दिया गया इसमें, 3/4 किलो में, तो 16 का पावर 3/4 किलो में दिया गया, तो आपको यहाँ पे 4 किलो में दे देना है। जब आप इसे तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद ध्यान दीजिएगा, पावर यहाँ पे कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो जब 4 दिया गया तो आपको ऐसे अंकों को ढूंढना है जो आपको उसी अंकों से गुना करने पर 4 आए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 को तोड़े तो इतना आया है। अब 3/, कितना दिया गया पावर, 4, तो 2 के पावर 4 और फिर 3 के पावर 4, 4 से 4 कट जाएगा, फिर 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3। पावर 3 का मतलब उसको 3 बार उसी अंकों से गुना करना है, तो 2 दूना 4 दूना 8। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप सभी का 7 नंबर का आंसर कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हम लोग 8 नंबर के सवालों की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने 7 नंबर सवालों तक हल कर चुके हैं, अब हम लोग 8 नंबर के सवाल की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आपको सरल करने के लिए कहा गया है। जैसे कि यहाँ पे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 के पावर 2/3 है और फिर 2 के पावर 1/5 है। मतलब ध्यान से देखिए, तो 2 के पावर 2/3 है इंटू 2 के पावर 1/5, मतलब आपको ये इंटू के रूप में है, गुना के रूप में। तो जब भी गुना के रूप में रहे तो आप सभी को प्यारे बच्चों याद रखना होगा, जो गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर घटता है। तो जब यहाँ पे गुना है तो इसका पावर जोड़ना है, जबकि आप जोड़ेंगे तो 2 के पावर जो दिया गया है 2/3 और प्लस 1/5, यानी पावर आपको जोड़ना है इसमें। तो 2 के पावर 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 5 तिया 15, 3 का को 5 मरते पर है, 5 को जब 2 से गुना करें तो 5 दूना 10 प्लस 5 तिया 15, 3 को जब 1 से गुना करें तो 3 का 3, फिर 2 के पावर 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, 13/15। इस प्रकार से प्यारे बच्चों 2/2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 1/5 का जो आंसर आया है 2 के पावर 13/15। इस तरह से आपका इस सवालों का हल हो चुका।
ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए तो 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2 दिया गया। तो इसको जब भी गुणा करेंगे तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे पावर का कंडीशन था, दोनों में नीचे में सेम था, इसीलिए आपने यहाँ पे जोड़ दिया है। जबकि इसका ऊपर का पावर सेम है, जब ऊपर का पावर सेम रहे और नीचे अलग अलग रहे तो आप इसे गुना करेंगे और पावर वही रहेगा। 8 और 7 को जब गुना करें तो 8 7 56 के पावर 1/2 हो जाए। इस प्रकार से आपका इस तरह का आंसर कंप्लीट हो चुका, जिसमें आपको सरल करने के लिए कहा था। अब 9 नंबर के सवाल की ओर बढ़ेंगे तो इसमें कहा गया निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजनों को सरल कीजिए। सरल करना है मतलब आपको हल करके दिखाना है। तो यहाँ पे क्या है 3 प्लस √3 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2, मतलब यहाँ पे आपको इस तरह से दिया गया गुना के रूप में। तो गुना करना, तो गुना किस तरह से प्यारे बच्चे करते हैं, इस इस 3 को इन दोनों के साथ गुना करेंगे। जब आप इसे गुना करिए तो 3 दूना कितना होता है 6, तो 6 लिख दीजिए। फिर 3 को जब गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 3√2। जब 3 से गुना कर लेते हैं तो फिर √3 से इन दोनों गुना करिए। प्लस और प्लस को आगे में कुछ भी नहीं तो प्लस है, प्लस से गुना करें प्लस, और √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3, फिर प्लस √3 और √2 को गुना करें 3 दूना 6। इस तरह से आपको हल करना था। तो यहीं पे आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो ये 2 नंबर सवाल में दिया गया √5 प्लस √2 का हल स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर के रूप में करते हैं तो ये a प्लस बी का हल स्क्वायर है। प्यारे बच्चे आप सभी को याद रखना होगा जो a प्लस बी का जो हल स्क्वायर सूत्र होता है जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह पे √5 है तो इसी तरह से दीजिएगा आप √5 का हल स्क्वायर प्लस 2 गुने a की जगह पे √5 है और गुने b की जगह पे √2 है, अब प्लस b की जगह पे √2 है तो √2 का क्या आ जाएगा हल स्क्वायर। जब 5 का √5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 5, प्लस जब इसको गुना करिए तो 2√10 प्लस √2 का स्क्वायर करिएगा तो 2। जब इसका कैलकुलेशन करिएगा 5 और 2 ये जुड़ जाएगा 7 प्लस 2√10। इस प्रकार से प्यारे बच्चों 9 नंबर का सवाल आपने कंप्लीट कर चुका। ऐसे ही आपको 10 नंबर के सवालों में अपरिमेय और परिमेय संख्याओं की पहचान करना है। अपरिमेय और परिमेय संख्याओं की पहचान, हालांकि हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 नंबर के सवालों में जो आपको दिया गया है परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय की पहचान करें। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि आपको सवाल नंबर 10 का जो 1 में दिया गया, इस सवालों में जो आपको याद रखने वाली बात होगा जो आपको दिया गया 3 प्लस √23 और माइनस √23, इस तरह का 1 नंबर का सवाल है। ऐसे आपको 2 नंबर का सवाल है जिसमें आपको पहचान करना है जो या क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं। जैसे कि 2/√7 बट्टे में 7/√7। इस तरह की संख्याओं में देखना है परिमेय और अपरिमेय संख्या अगर पहचान करने के लिए देता है तो आप किस तरह से पहचान करेंगे। जैसे कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का आंसर जरूर पता होगा और किसे कहते हैं ये भी पता होगा, और नहीं पता है तो जैसे कि हम आपको बता देते हैं जो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखना संभव न हो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो हाँ, अगर आप याद रखेंगे बट्टा के रूप में आता है तो परिमेय है, लेकिन वो रूट से बाहर निकलता है तो पर भी वो परिमेय है। लेकिन कुछ संख्या ऐसे होते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकलते हैं वो अपरिमेय कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर रूट से संबंधी अगर देख रहे हैं तो आप देखकर मत कहिए ये अपरिमेय संख्या है, ये कैसे होगा आप इसको पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे दरअसल दिया गया 3 प्लस √23 और माइनस √23, ये प्लस में ये माइनस में कटने के बाद आएगा 3/1 नीचे में आपको इसमें बट्टा के रूप में आ गया, ये रूट में नहीं है। अर्थात ये इस प्रकार की यानी यह जो संख्या होगा यह एक परिमेय संख्या होगा, यह एक परिमेय संख्या है। इस तरह से प्यारे बच्चे आपका आंसर हो गया। अब आखिरी सवाल को देखेंगे जो कि इस 10 नंबर तक जो महत्वपूर्ण सवाल था उसका आखिरी प्रश्न है। अच्छे से प्यारे बच्चे समझिएगा। तो यहाँ पे 2/√7 था और 7/√7 था। जब भागा लाइए तो √7 से कट जाएगा, √7 दोनों सेम चीज है। बट्टे में आएगा 2/7 के रूप में। जैसे कि आप सभी को प्यारे बच्चे बताए थे अगर बट्टा में आया है रूट में नहीं है और रूट से बाहर निकला हुआ है तो ऐसे कंडीशन में 2/7 भी यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। तो आई होप आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते होंगे जो कि आपने जितने रोज से आप जो लाइव क्लास कर रहे थे उस लाइव क्लासों को जो एक महत्वपूर्ण वीडियो सेशनों के में आपको अलग से बना के अपलोड कर दिया गया है। तो आप सभी टाइड क्लास से बैचलर म्यूजिक को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट करिए ताकि हमें और हौसला मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल के साथ साथ आपको आगे बढ़ने के लिए और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट दे पाएँ। चलिए आई होप आप सभी समझ चुके हैं। आज की क्लास को रखेंगे प्यारे बच्चों यहीं तक। आप जरूर सब्सक्राइब करिए और आपका एक सब्सक्राइब मुझे एक हौसला बढ़ाता है और अपने दोस्तों तक से करिए। रखते हैं आज की क्लास को यहीं तक। जय हिंद।